हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वी आर सॉल्वर। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर द थीफ स्टोरी का सेकंड एंड फाइनल पार्ट। इसके लेखक हैं रस्किन बॉन्ड। पहले पार्ट में हमने पढ़ा था कि नरेटर ने अनिल के यहां से पैसे चुरा लिए और पैसे चुराने के बाद वह घर से भाग गया। और अब उसके आगे When I was on the road, नरेटर कहते हैं, जब मैं सड़क पर आ गया था, घर से बाहर सड़क पर पहुंच गया, I began to run, मैं दौड़ने लगा। I had the notes at my waist, मैंने कमर में अपने पजामे के नाड़े की सहायता से नोटों को छुपा रखा था। I slowed down to a walk, मैं अब धीरे धीरे चलने लगा। मैंने नोट्स को काउंट किया, कुल मिलाकर वे 600 रुपए थे और हर एक नोट 50 रुपए का था, यानी कि कुल मिलाकर के 50-50 रुपए के 12 नोट थे। मुझे ऐसा लगा कि मैं इतने रुपए से तो मैं एक बेहतरीन रईस की जिंदगी गुजार सकता हूं 1 या 2 हफ्ते के लिए। अब मैं पहुंच गया स्टेशन, रेलवे स्टेशन, और वहां पर मैं टिकट लेने के लिए नहीं रुका टिकट विंडो पर। मैंने अपनी जिंदगी में कभी भी टिकट खरीदा ही नहीं था, इसलिए मैं सीधा दौड़कर पहुंच गया प्लेटफॉर्म पर। लखनऊ एक्सप्रेस एक ट्रेन का नाम है, वह प्लेटफॉर्म छोड़ करके जाना शुरू कर दी थी, यानी कि ट्रेन जस्ट चालू ही हुई थी। द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप स्पीड, लेकिन ट्रेन की गति बहुत धीरे थी। उसकी गति अभी तक तेज नहीं हुई थी, उसकी स्पीड तेज नहीं हुई थी, क्योंकि ट्रेन जस्ट स्टार्ट ही हुई थी। आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इनटू वन ऑफ द कैरियजेस। कैरियजेस का मतलब है गाड़ी का डिब्बा। मैं किसी भी गाड़ी के किसी भी डब्बे में बड़ी आसानी से जंप कर सकता था। बट आई हेजिटेटेड, लेकिन मुझे कुछ हिचक थी, पता नहीं क्यों। मैं बता नहीं सकता मुझे क्यों हिचक थी। एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे। गेट अवे मीन्स टू एस्केप। और मैं इस शहर से भाग जाने का जो मेरे पास मौका था, वह मौका मैंने खो दिया। When the train had gone, जब ट्रेन जा चुकी थी, I found myself standing alone, मैंने देखा कि प्लेटफॉर्म पर मैं सिर्फ अकेला व्यक्ति हूं जो कि वहां था। द प्लेटफॉर्म वॉज डेजर्टेड, यानी पूरा प्लेटफॉर्म खाली था, कोई भी व्यक्ति नहीं था मेरे अलावा। मैं अकेला व्यक्ति प्लेटफॉर्म पे खड़ा था। आई हैड नो आइडिया वेयर टू स्पेंड द नाइट, मुझे कुछ भी मालूम नहीं था कि ये रात मैं कहाँ रुकूं, कहाँ गुजारूं। आई हैड नो फ्रेंड्स, मेरा कोई दोस्त नहीं था इस शहर में। बिलीविंग दैट फ्रेंड्स वर मोर ट्रबल देन हेल्प, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि दोस्तों से मदद कम मिलती है और मुश्किलें ज्यादा मिलती हैं। अब वो काम ही जो है नरेटर का था चोरी करना, तो चोरी करने में कौन मदद करेगा। एंड आई डिड नॉट वांट टू मेक एनीवन क्यूरियस। क्यूरियस मीन्स ईगर टू नो, इच्छुक, जानकारी प्राप्त करने कि मैं ये नहीं चाहता था कोई भी व्यक्ति मेरे बारे में ज्यादा जानकारी प्राप्त करे। इसलिए स्टेशन के पास जो छोटे छोटे होटल थे, मैं वहां पर भी रुकना नहीं चाहता था। द ओनली पर्सन आई न्यू रियली वेल, सिर्फ एक व्यक्ति को मैं भली भांति अच्छी तरह से इस शहर में जानता था, और उस व्यक्ति को मैंने लूट लिया था, उसके यहां मैंने चोरी कर ली थी। लीविंग द स्टेशन, स्टेशन से मैं बाहर निकला। आई वॉक स्लोली थ्रू द बाजार, मैं धीरे धीरे बाजार में चलने लगा जहां पर सब दुकानें बंद थी। इन माई शॉर्ट कैरियर एज ए थीफ, चोरी का जो मेरा कैरियर था, देखिए जो व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं होता है उसे चोरी भी अपना कैरियर लगता है। कितनी बड़ी अच्छी बात कही है रस्किन बॉन्ड ने कि मेरा जो चोरी करने का जो मेरा समय था, उस दौरान मैंने व्यक्तियों के चेहरों का अध्ययन किया था। आई हैड मेड ए स्टडी ऑफ मेन्स फेसेस। किस समय?
when they had lost their goods. गुड्स का मतलब है उनकी कोई बिलोंगिंग्स, कोई सामान, कोई पैसा जब चोरी हो जाता था, उस समय जो मनुष्य की हालत होती थी, उस समय चेहरे पर जो भाव आते थे, उसका मैंने स्टडी किया था। द ग्रीडी, लालची व्यक्ति शोड फियर, उसके चेहरे पर डर के भाव आ जाते थे। अरे मेरा पैसे खो गए। द रिच मैन शोड एंगर, जो अमीर होता था उसे गुस्सा आता था। एंड द पुअर मैन, जो गरीब होता था, शोड एक्सेप्टेंस, वह स्वीकार कर लेता था, क्या करें भाई, पैसे तो गए। बट आई न्यू दैट अनिल्स फेस व्हेन ही डिस्कवर्ड द थेफ्ट, लेकिन मुझे मालूम था इस बात को कि जब अनिल को पता चलेगा कि मैंने चोरी की है, तो उसके चेहरे पर कैसे भाव आएंगे। वो कोई दुख के भाव नहीं होंगे, न ही वो उसमें चेहरे पर ऐसे भावना होगी कि मेरा पैसा खो गया, बट उसके चेहरे पर यह भावना होगी कि किसी ने मेरा विश्वास तोड़ दिया, क्योंकि अनिल ने नरेटर को बहुत विश्वास के साथ अपने घर पे रखा था। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान एंड सेट डाउन ऑन ए बेंच। मैं वहां पर शहर में एक बड़ा सा मैदान था, वहां पर एक बेंच थी, बेंच पर मैं बैठकर सोचने लगा। द नाइट वॉज चिली, बहुत ठंड, चिली मीन्स बहुत ठंड थी रात को। नवंबर के शुरुआती दिन थे, और ड्रिजल का मतलब होता है बूंदाबांदी, और हल्की हल्की बूंदाबांदी होने लगी। एक तो पहले ही मुझे ठंड लग रही थी, ऊपर से बूंदाबांदी और होने लगी, तो मुझे और भी ज्यादा तकलीफ होने लगी, ज्यादा ठंड लगने लगी। सून इट वॉज रेनिंग क्वाइट हेवीली, जल्दी ही काफी तेज बारिश होने लगी। मेरी शर्ट और मेरे पायजामा दोनों भीग गए और मेरी शरीर से चिपक गए, गीले हो गए थे इसलिए। एंड ए कोल्ड विंड ब्लू, और एक ठंडी हवा बहने लगी, और उसके वजह से बारिश की बूंदें मेरे चेहरे पर गिरने लगी। आई वेंट बैक टू द बाजार, मैदान से उठा और फिर जो है मैं बाजार की ओर आ गया। सेट डाउन इन द शेल्टर ऑफ क्लॉक टावर, क्लॉक टावर मीन्स घंटाघर, मैं घंटाघर के नीचे बैठ गया। घंटाघर की घड़ी रात के 12 बजे का वक्त बता रही थी। आई फेल्ट फॉर द नोट्स, मैंने हाथ लगा कर देखा, हाँ नोट अभी भी मेरे पास है, पूरे 12 नोट 50-50 रुपए के, कुल मिलाकर 600 रुपए। दे वर डैम्प फ्रॉम द रेन, अब वो नोट भी बारिश की वजह से गीले हो गए थे। डैम्प मीन्स वेट, नम हो गए थे, गीला हो जाना। अनिल्स मनी, वो अनिल के पैसे थे, मेरे पैसे नहीं थे। देखिए किस प्रकार जो है नरेटर का विचार बदल रहा है। इन द मॉर्निंग ही वुड प्रोबेबली हैव गिवन मी 2 or 3 rupees टू गो टू द सिनेमा, वो अगले दिन सुबह मुझे 2 या 3 रुपए दे देता, चलो भाई जाओ, आज तुम सिनेमा देख कर आओ, आज मूवी देख कर आओ। बट अब सारे के सारे पैसे मेरे पास थे, 2-3 रुपए नहीं थे, पूरे 600 रुपए। मैं उसका खाना नहीं बना सकता था, आई कॉन्ट कुक हिज मील्स। रन टू बाजार, अब मैं बाजार भी नहीं जा सकता था, क्योंकि मैं तो उसका घर छोड़ चुका हूं। और न ही मैं जो है सेंटेंस को लिखना सीख सकता था, अब मुझे सेंटेंस सिखाने वाला कोई भी नहीं था, मुझे शिक्षा देने वाला कोई भी नहीं था। आई हैड फॉरगॉटन अबाउट देम इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट, और जब मैं चोरी कर रहा था, उस समय जो मेरे मन में एक्साइटमेंट था, जो भावना थी कि बहुत दिनों बाद मुझे चोरी करने का मौका मिला है, उस दौरान मैं ये भूल गया था कि अब मुझे सेंटेंस सिखाने वाला कोई नहीं है, यानी मुझे शिक्षा देने वाला, मुझे पढ़ाने वाला कोई नहीं है। कंप्लीट सेंटेंस मुझे मालूम था। कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन ए फ्यू 100 रुपीज, किसी एक दिन यदि मैं शिक्षा प्राप्त कर लेता हूं, तो मैं सैकड़ों रुपए से भी अधिक कमा सकता हूं, यानी कि मेरी काफी कमाई हो सकती है, मैं जो भी चोरी करके कमाता हूं उससे भी अधिक। इट वॉज ए सिंपल मैटर टू स्टील, स्टील मैंने चोरी करना, बहुत आसान है चोरी कर लेना। एंड समटाइम्स जस्ट एज सिंपल टू बी कॉट, और कई बार जो है
हम आसानी से पकड़ में भी आ जाते हैं। बट टू बी ए रियली बिग मैन, लेकिन वाकई एक बड़ा व्यक्ति बनने के लिए, एक क्लेवर एंड रेस्पेक्टेड मैन, यहाँ क्लेवर का मतलब है समझदार, एक समझदार और आदरणीय व्यक्ति बनने एक और ही बात है। आई शुड गो बैक टू अनिल, मुझे अनिल के पास वापस जाना चाहिए। मैंने अपने आप से कहा, इफ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट, सिर्फ पढ़ने के लिए, पढ़ना सीखने के लिए, लिखना सीखने के लिए। अब देखिए किस प्रकार नरेटर की भावना बदल रही है। शिक्षा का यही कार्य है कि वह व्यक्ति को भावना जो है बहुत ही उत्तम बना देती है। आई हरीड बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस, मैं बहुत ही नर्वस था, फिर भी मैं जल्दी जल्दी अनिल के रूम की ओर चल दिया। फॉर, फॉर के पहले जब कॉमा आ जाती है तो इसका अर्थ बिकॉज हो जाता है। तो मैं नर्वस फील करता हुआ रूम की ओर जल्दी जल्दी चल दिया, क्योंकि इट इज मच इजियर टू स्टील समथिंग देन टू रिटर्न इट अनडिटेक्टेड। अनडिटेक्टेड का मतलब किसी को पता नहीं चलना चाहिए। मैं नर्वस क्यों था? क्योंकि मुझे मालूम था कि पैसा चुराना तो बहुत आसान है, लेकिन चुराए हुए पैसे को वापस रख देना और किसी को पता भी नहीं चले, यह बहुत ही मुश्किल कार्य है। यानी कि अब नरेटर जो पैसे उसने चुराए थे वह वापस देना चाहता था। आई ओपन द डोर क्वाइटली, क्वाइटली में बिना किसी आवाज के मैंने दरवाजा खोला। देन स्टूड इन द डोरवे, दरवाजे में कुछ समय खड़ा रहा। इन क्लाउडेड मूनलाइट, यानी चांदनी भी थी और आकाश में बादल भी थे। अनिल वॉज स्टिल asleep, अनिल अभी भी सो रहा था। आई crept टू द हेड ऑफ द बेड, मैं रेंगते हुए घुटनों के बल चलते हुए बिस्तर के सिरहाने की ओर गया। एंड माई हैंड केम अप विद द नोट्स, और मेरे हाथ में मैंने नोट ले लिए, वो 12 नोट 50-50 के। आई फेल्ट हिज ब्रेथ ऑन माई हैंड, और जब मैं पैसे वापस रख रहा था तब मुझे अनिल की सांसों जो है वो मेरे हाथ पर आ रही थी। इट वॉज सो क्लोज। आई रिमेन स्टिल फॉर ए मोमेंट, स्टिल मतलब विदाउट एनी मूवमेंट, मैं बिल्कुल चुप, बिल्कुल बिना हिले डुले कुछ समय के लिए, 1 मिनट के लिए वहीं बैठा रहा। देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस, तब उस गद्दे के किनारे को मैंने मेरे हाथ से महसूस किया। मेरे हाथ को मैंने गद्दे के नीचे डाला और सभी नोट वहां रख दिए। आई स्लिप्ड अंडर इट विद द नोट्स, यानी कि मैंने हाथ को गद्दे के नीचे डाला और नोट वहां छोड़ करके अपना हाथ निकाल लिया। तो इस प्रकार जो है हरी सिंह, जिसको कि गलत नाम है नरेटर का, उसने पैसे अनिल को वापस दे दिए। आई अवोक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग, मैं अगले दिन सुबह थोड़ा देरी से उठा और मैंने देखा अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी, अनिल चाय बना चुका था। He stretched out his hand towards me, उसने मेरी ओर अपना हाथ बढ़ाया। उसके हाथ में एक 50 रुपए का नोट था। मेरा दिल तो बैठ गया, दिल तेजी से धड़कने लगा। आई थॉट आई हैड बीन डिस्कवर्ड, मुझे ऐसा लगा कि मैंने जो कल रात को काम किया था वह अनिल को पता चल गया है। मैंने चोरी की थी और मैंने पैसे वापस रख दिए। लेकिन अनिल ने मुझे समझाया, आई मेड सम मनी यस्टरडे, मुझे कल अच्छी इनकम हुई है। नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली, अब तुम्हें तुम्हारी तनख्वाह नियमित रूप से मिलती रहेगी। माई स्पिरिट्स रोज, मेरी भावना जो है, मेरे मन में बहुत अच्छी अच्छी भावनाएं आने लगी, मेरे मन में कुछ जोश भर गया। बट व्हेन आई टुक द नोट, जब मैंने उसके हाथ से वो 50 रुपए का नोट लिया तो मैंने महसूस किया कि वह नोट अभी भी गीला था, कल रात की बारिश में वजह से। अनिल ने कहा, टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेस, आज से हम शुरू करेंगे वाक्य को लिखना, वाक्यों को सीखना। ही न्यू, उसे मालूम था, क्या, कि मैंने ही चोरी की थी और मैंने वो पैसे वापस भी रख दिए हैं। बट नीदर हिज लिप्स नॉर हिज आईज शोड एनीथिंग, नीदर हिज लिप्स
यानी कि उसने अपनी जबान से कुछ नहीं कहा और न ही अपनी आंखों से या चेहरे के भाव से मुझे पता चलने दिया कि अनिल को पता चल गया है कि मैंने चोरी की थी। आई स्माइल्ड एट अनिल इन माई मोस्ट अपीलिंग वे। बहुत ही सुंदर सी मुस्कुराहट मैंने अनिल को दिया। अनिल की ओर मैं देखकर मुस्कुरा रहा था। एंड दिस स्माइल केम बाय इटसेल्फ विदाउट एनी एफर्ट्स। बिना किसी प्रयास किए हुए ये मेरे दिल से एक मुस्कुराहट आ रही थी जिसमें श्रद्धा का भाव था, आदर का भाव था अनिल के लिए। तो इस प्रकार एक चोर का मन बदल गया। विद दिस वी कम टू द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।